और इस कमी को थोड़ा आप लोग जो हैं जो मैनेजमेंट में है, मैं सड़क पे जनरली जो आपका ट्रैफिक नियम है कि चढ़ती हुई गाड़ी को पास नहीं, तो केमो की गाड़ियां जो हैं वो उतार में भी होगी तो बीच रोड में खड़ी हो जाती, क्योंकि उसके सामने वाले पे 25 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, वो जरा भी 2 इंच का भी स्पेस देने के लिए यहाँ पे दिखाया है। और जो आपके चालक लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें शिष्टाचार की कमी है, मगर ट्रैफिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। और इस बारे में जो भी आपसे सही मार्गदर्शन होता है तो अपने कर्मियों को दीजिए, और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया होती है अगर डिस्टर्बेंस होगा तो फिर उसमें वो तो होता ही है, व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नहीं करना। हमारे पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, रात के टाइम पर मोमेंट ना हो तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कमी हो, और रेट आपके फिक्स हो और मौका परिस्थिति के हिसाब से मतलब बदनामी ना हो, यानी सही और सही जो आपका रेट लिस्ट है उस हिसाब से हो, और जितनी सीट अप्रूव है उतने आप ले जाइए, और शायद इससे आपकी भी रेपुटेशन और पब्लिक की भी ज़िंदगी दोनों सलामत रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर इसमें ऐसा है, प्रशासन को एक व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ 5000 10,000 आदमी की बात हो रही है, हल्द्वानी से ही आना है, रामनगर से आना है, और रास्ता कौन सा है, आपको हल्द्वानी में इस किस्म की बात को टैक्सी वालों को समझाना पड़ेगा, या आपको अतिरिक्त बसों की व्यवस्था वहाँ करनी पड़ेगी 2 दिन के लिए। जो आएंगे वो जाएंगे भी, रोडवेज क्षेत्राधिकारी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, कि वो यहाँ से बसें बढ़ाएं, जो बसें लेके आएंगी वो लेके जाएंगी भी। इसीलिए हमने, लेकिन बसें वही है, 4 बसें हैं रानीखेत के लिए, वही चलेंगी, लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ लॉन्ग रूट में जाएंगी, तो यहाँ आएंगे कैसे, वो लोग क्या आएंगे कैसे, केमो है, रोडवेज है, आपको बसें बढ़ानी पड़ेंगी, चाहे मोड़ा पाड़े तो 3-4 चीजें, जो आएंगे वो जाएंगे भी। अच्छा, एक चीज ये तो हो गया परसों के बारे में, जो परसों से यहाँ भर्ती हो रही 2-3 दिन की, उसमें खाने की, रहने की और यात्रा की। अब चौथी चीज़ आती है, एक हमें अगर अपनी व्यापार को, अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को बनाए रखना है तो इसके लिए कुछ आकर्षक होना चाहिए, दूसरे के मन को अच्छा लगे। तो आप सब लोगों का सहयोग ये है कि आप अपने बाजार को भी बहुत अच्छा रखें, पर्यटक सकुशल रहे, और उनका जो परिचय है, जो आईडी है और जो सुरक्षा है, उस सब को प्रोवाइड करने का दायित्व आप। होटल में आईडी जरूर देखिए, आईडी जरूर रखिए, कैमरे लगाइए, सीसी कैमरे लगाइए। रहती है वो 10 साल से लगी आ रही है, आज तक पुलिस नहीं हटा पाई, और बातें खूब होती है। नहीं, अरे बात सवाल तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या ऐसा, आज भी आप चलो, उनकी सुबह दोपहर खड़ी ही रहती तो है। बात तो इसीलिए तो हो रही ना, ये इसीलिए बात हो रही है, क्या ऐसा कोई समाधान नहीं निकल सकता है, हम ऐसा कोई वो नहीं, लोग ये तो सबको आग्रह खुद ही अपना वो करना चाहिए ना, सभी व्यापारी अगर कहें, सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएं, अगर सारे लोग कहें 2-4 नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल ये है, लेकिन इसके लिए सब लोग वो तो हों, तैयार होने साहब, ये होना चाहिए। तो ये सीओ साहब आपने एक बात कही थी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा बताऊँ, रानीखेत में 8-10 हज़ार आदमी आएगा, सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत क्या है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। छावनी पर हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं साहब, यहाँ पर उनके टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सब जगह गंदा कर देते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है टॉयलेट की, और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। छावनी परिषद 10, 15, 20 कहीं पर शौचालय बनाए, जिसकी वजह से वो कहीं जाएं, असली चीज़ है, जहाँ उनको सुबह 4 बजे जहाँ जगह मिली जिसके घर के आगे, कहीं तो वो जाएंगे ही जाएंगे, कहाँ जाए 10,000 आदमी, वही नहीं। और खाने की बात तो अपनी जगह पर गई, लेकिन वो निकालने की जो बात है असली, वो उसकी कोई समस्या का हल नहीं है। वो छावनी परिषद कितने शौचालय बनाएगा,
इस पर अगर आप चर्चा करेंगे या मैं चलो मेरी फोटो भी लेगा इसलिए मैं ले रहा हूँ तेरी फोटो। स्थानीय टेम्परेरी टॉयलेट वो एक लॉट एक जगह पे नहीं है, एक स्थान पे नहीं है। और ये बात है कितनी जगह पे कहाँ पे बनाएगा। और दूसरी बात है कि आप बनाओगे भी ना तो आदमी को अच्छी फुर्सत नहीं कि आदमी वहाँ वो आदमी अंदर बैठा हुआ तो उसके लिए वो वेट करेगा, वो दूसरी जगह निस्तारित करेगा क्योंकि उसको यहाँ से अरेंजमेंट नहीं है। आपको ये तो उतना जागरूक करो, आप जागरूक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है लोगों के अंदर पहले ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बता दिया जाए कि उस व्यवस्थित स्थानों पर जैसे उनको